झारखंड में पेशा एक्ट कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है और जो उम्मीद है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता शैलेंद्र महतो हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पेशा जो कानून है, पेशा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जी, जो अनुसूचित क्षेत्र में ये 1996 में देवगौड़ा सरकार के समय में इस कानून को पार्लियामेंट में पास किया गया था। और यदि कहा जाए तो इसको पिछले दरवाजे से ही इन लोग ने पास किया। और जिस समय सांसदों की लोकसभा में कोई उपस्थिति नहीं थी और बहुत कम उपस्थिति में इस पेशा कानून को पार्लियामेंट में पास किया गया। और उस समय पीए संगमा लोकसभा के स्पीकर थे, जी, वो भी स्वयं आदिवासी थे। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पेशा कानून का जो प्रारूप बनाया गया था, ये प्रारूप सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर थे बीडी शर्मा। इस बीडी शर्मा ने इस पेशा कानून का प्रारूप बनाया और उसमें यहाँ के जो भी पंचायत जो त्रिस्तरीय कानून स्तर जिसको माना जाता है कि पंचायत से प्रखंड ब्लॉक जिसको कहते हैं, उसके बाद होता है जिला। और इस त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम में जो प्रमुख पद है, सभी प्रमुख पदों को उसको उनके अध्यक्ष, पंचायत के जो मुखिया और ब्लॉक के प्रमुख और जिला के जो समिति के अध्यक्ष होते थे, सभी पदों को रिजर्वेशन कर दिया गया, चाहे वहां आदिवासी की संख्या हो या नहीं हो। मतलब यदि कहा जाए तो ये एक अलोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र के लिए, जहां पर कहा जाता है कि बहुमत शासन करती है लोकतंत्र में, तो यहाँ जो आदिवासी जहां शेड्यूल एरिया जिसको बनाया गया, जो है अभी जो चिन्हित है, वहां पर बहुत से ऐसे पंचायत हैं जहां आदिवासी संख्या 10% है, 5% है। वैसे भी जगहों पर कहीं कहीं तो है भी नहीं, दूसरे पंचायत से ला करके वहां पर मुखिया में खड़ा किया जाता है और उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब जैसे राजा बनाने का जो सिस्टम था, मूल रूप से उसी पद्धति में ये पेशा कानून है और बहुत ही अलोकतांत्रिक। मतलब हम लोग हर समय देखे हैं, जो लोकतंत्र में भारत हो चाहे दूसरे जगह हो, जहां बहुमत अल्पमत में शासन करता है, लेकिन यहाँ पर पेशा कानून के जरिए अल्पमत बहुमत पर शासन कर रहा है। अभी जिस मौजूदा स्वरूप के पेशा एक्ट का विरोध कर रहे हैं आदिवासी कार्यकर्ता, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, अभी जो पिछले दिनों हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, सरकार को कहा है कि आप पेशा कानून को लागू कीजिए। तो अभी तक तो पंचायत के जो नियम सिस्टम है उसी को ही वही चल रहा है जी। लेकिन पेशा कानून यदि लागू करने के बाद बहुत सी जो वहां पर ग्राम सभा को पूरा अधिकार देना पड़ेगा, और उनका कहना है कि यहाँ पर पंचायत भी नहीं चलेगा, ये एमएलए, एमपी, विधानसभा, लोकसभा का कोई अधिकार यहाँ कानून नहीं चलेगा, वो ग्राम सभा का ही लागू रहेगा। तो इस तरह की बातें की जा रही है यहाँ पर। तो इस तरह से कैसे होगा? ये तो यहाँ तो बहुत से मूलवासी लोग भी हैं जो सदियों से यहाँ रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे?
तो उनके साथ तो अन्याय होगी। तो अगर पेशा एक्ट के मूल कानून को लागू किया जाए जो 1996 में बनाया गया और जिसको सरकार ने पास किया, देवगौड़ा साहब की सरकार ने, अगर उसको लागू किया जाएगा तो क्या स्थिति पैदा होगी? क्या झारखंड में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, इसलिए संशोधित वाला ही ठीक है, या ठीक क्या है वो थोड़ा क्लियर करें। देखिए अभी ठीक मतलब क्या, जैसे चल रहा है वही ठीक है, और उसका यदि मूल रूप से उसको यदि लागू किया जाएगा तो अराजकता तो होगी, और लोगों में बहुत सा जो कानून का जो धज्जियां उड़ाई जाएगी, यहाँ पर बहुत से गड़बड़ काम होने लगेंगे, वहां पुलिस नहीं जाएगी। उसमें तो ये कहा गया है कि जनता को अधिकार मिलेगा, ग्राम सभाएं तय करेंगी, और उसमें थानों की, पुलिस की, मतलब जनता की सरकार आएगी, जल जंगल जमीन का अधिकार लागू हो जाएगा। पेशा एक्ट के लिए तो लगातार संघर्ष होता रहा उस देश में। नहीं 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 नहीं, देखिए यही यही तो गलत बात है ना जी। पेशा कानून, जल जंगल जमीन की अधिकार होगी तो जल जंगल जमीन तो यहाँ पर नॉन शेड्यूल एरिया में भी जल जंगल जमीन है, तब वहां पर क्या होगा? झारखंड में 232 प्रखंड है, करीब 100 प्रखंड या 112 प्रखंड शेड्यूल एरिया है, और बाद बाकी नॉन शेड्यूल एरिया है। तो नॉन शेड्यूल एरिया में भी तो जल जंगल जमीन है, तो वहां तो वहां भी पंचायती राज का कानून लागू रखिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? वहां पंचायती राज लागू रखिए, यहाँ जो है पेशा एक्ट लागू कर दीजिए। ये नहीं तो कार्यकर्ताओं की यह जीरा है। नहीं तो आदमी तो वही है, आदमी में तो कहीं ये कम नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए पेशा कानून का कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन विरोध वहीं पर है यदि आप एक पंचायत में आदिवासी 10 घर है लेकिन बाद बाकी पूरे पर वो शासन करेगा, इसका विरोध हो रहा है ना। तो आपके हिसाब से पेशा एक्ट को क्या करना चाहिए जिससे कि वो सही तरीके से लागू? आपका ये कहना है कि कुछ इलाके शेड्यूल्ड एरिया में ऐसे हैं जिसमें मूलवासी या दूसरे समाजों के लोग रहते हैं और वहां आदिवासी संख्या सिर्फ 10% है, बावजूद उसके जिला परिषद, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान यानी मुखिया बनाने के लिए आदिवासी खोज के लाया जाता है, आप यही कह रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसको ठीक इसका तरीका तो संशोधन करना पड़ेगा ना जी। और ये देखिए हमारा देश का संविधान में 100% रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ 100% रिजर्वेशन दिया गया है पेशा एक्ट में, पेशा कानून में। तो यही तो गलत है ना, ये आप और दूसरों को नहीं दीजिएगा। वहां जो बरसों बरसों से रह रहे हैं लोग, उसकी भी तो भागीदारी होनी चाहिए जी। लेकिन उनकी जो बहुमत का भागीदारी ही नहीं रहेगा, और अल्पमत में जो है वो वहां शासन चलाएंगे। उनकी ये मिक्स इलाके कुल आबादी में कितनी फीसदी है? अगर पेशा एक्ट के शेड्यूल एरिया के पूरे इलाके की हम बात करें तो उस पूरे शेड्यूल्ड एरिया में 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट? नहीं तब तो ये बात भी ठीक है, यदि पेशा कानून जहां जहां लागू है तो वहां जितना एमएलए एमपी भी 100% रिजर्वेशन कर दिया जाए, वो क्यों नहीं होगा? तब सिर्फ पंचायत ही क्यों होगा? जितनी एमएलए सीट हैं शेड्यूल एरिया में उसको भी रिजर्वेशन कर दीजिए, जितने पार्लियामेंट सीट हैं उसको भी आप रिजर्वेशन कीजिए, सिर्फ पंचायत ही क्यों होगा? मेरा डिमांड ये है। कुल ले देके थोड़ा और हम क्लियर करते हैं आपकी बातों को सुनने के बाद। आपका कहना है कि 1996 में बने हुए ड्राफ्ट में ही समस्या है, जो ड्राफ्ट 100% रिजर्वेशन की, 100% अगर शेड्यूल्ड एरिया है तो आदिवासियों का अगर इलाका है तो उनको सब कुछ का अधिकार देता है, और वो स्थिति झारखंड में लागू नहीं हो सकती है, यही आप कह रहे हैं? नहीं, बहुमत पर शासन नहीं होनी चाहिए, बहुमत पे नहीं। तो मैंने आपसे पूछा तो कि कितने इलाके हैं जिसको अलग कर दिया जाए तो पेशा एक्ट को लागू कर दिया जाए? देखिए शेड्यूल एरिया 1950 में बना था जी। उसके बाद
उसके बाद कभी और समीक्षा नहीं हुआ। आज आजादी के 75 वर्षों में शेड्यूल बहुत से एरिया में आदिवासी नहीं है, लेकिन आप शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया का जो मापदंड है, तो वहां पॉपुलेशन के हिसाब से आज बहुत आदिवासी संख्या घटा है, तो उसको आप शेड्यूल एरिया में रखे हुए हैं। और जब बिहार था, जहां शेड्यूल एरिया नहीं था, उसको भी आपने शेड्यूल एरिया बना दिया है। इस तरह से किया गया है। तो मेरा कहना है कि शेड्यूल एरिया में यदि आप पंचायत को कर रहे हैं, है ना, सब प्रमुख पदों पर रिजर्वेशन कर दिए, तो आप एमएलए एमपी में भी कर दीजिए रिजर्वेशन। उसको क्यों बचा के रखे हैं? ये मेरी सीधा सीधी डिमांड है। तो ये स्थिति ऐसी है कि आपका ये कहना है कि कोई स्टेटस रहने दिया जाए जैसी स्थिति है, जिस तरह प्रदेश चल रहा है, और जो एक्ट लागू है अभी पंचायती राज एक्ट के तहत ग्रामीण इलाके संचालित हो रहे हैं, तो मेरा कहना है कि पेशा कानून ही गलत है, एकदम अलोकतांत्रिक है। तो अगर मैं आपसे पॉइंट वाइज पूछूं, जिससे कि ये बहस आगे बढ़ सके, भविष्य में अगले किसी जब व्यक्ति को जोड़ा जाए तो ये विमर्श क्लियर हो सके, कि आपसे अगर मैं पॉइंट वाइज पूछूं तो एक बार पॉइंट वाइज गिना दें कि पेशा एक्ट अगर लागू होगा तो किस तरह झारखंड में अराजकता फैलेगी, बहुमत के ऊपर अल्पमत का शासन होगा। थोड़ा पॉइंट वाइज बता दीजिए जिससे चीजें क्लियर हो जाए। जैसे आप आदिवासी एक पंचायत में 10% है जी, है ना, और 90% मूलवासी लोग हैं, तो वहां शेड्यूल एरिया के नाम में आदिवासी वहां पर मुखिया प्रमुख बनेंगे, ग्राम सभा उसी की ही बनेगी, क्योंकि वो तो आदिवासी के लिए है। लेकिन 90% आदमी क्या करेंगे वहां? ये तो मूल बात है। तो आपसे अगर मैं अगला सवाल ये पूछूं कि शेड्यूल्ड एरिया में आपके हिसाब से 75 वर्षों में जो शेड्यूल का स्टेटस नहीं लिया गया, आपके हिसाब से कितना आबादी का डेमोग्राफी बदल गई है? क्या 50% बदल गई है? हाँ, बदली है, बहुत डेमोग्राफी बदली है। अभी तो मेरा सामने कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बदली है, बहुत बदली है। और जिला भी छोटा छोटा हो गया। पहले एक जिला था, एक जिला का भी संथाल परगना जिला 5 जिला 6 जिला हो गया। अब जैसे ये कोल्हान सिंहभूम जिला था, जहां पर मैं हूं अभी, जमशेदपुर, ये 3 जिला हो गया। तो रांची करीब करीब 4 जिला हो गया। तो पलामू उधर 3 जिला हो गया। तो इस तरह से जिला, तो जहां हम लोग छोटा नागपुर में 5 जिला 6 जिला माना जाता था, आज 24 जिला करीब करीब क्या कहते हैं, उधर संथाल परगना और छोटा नागपुर 6 जिला था, आज 24 जिला में हो गया। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में गया, 3 रीट गई, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है, या सब कुछ मतलब उचित नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है, आपका ये कहना? देखिए, हाई कोर्ट में तो बहुत बहस हुआ था, समीक्षा हुआ था। हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा कि ये कानून ही गलत है ना। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में तो कोई, मुझे मालूम है, वहां कोई समीक्षा वगैरह हुआ नहीं। कुछ बहस हुआ, बहस होने के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ है, हो गया। फिर से मामला जस के तस हो गया। हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून ही गड़बड़ है, और उन्होंने पेशा कानून को पर अपना प्रश्न खड़ा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न तो खड़ा नहीं किया, उन्होंने पेशा कानून को जस के तस मान लिया हो जी। और उसके बाद झारखंड सरकार ने आज तक उस कानून को तो लागू नहीं किया। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हाईकोर्ट बोल रहा है कि इसको लागू कीजिए।
ये तो कुछ दिन पहले की बात है, हाईकोर्ट में लोग गए थे। अब हाईकोर्ट ने कह दिया झारखंड सरकार को कि भाई आप लागू कीजिए। जी। तो अगर दो समुदाय है कुल झारखंड में जिनकी संख्या बड़ी है, एक है मूलवासी जिनको कहते हैं महतो समाज, कुर्मी समाज के लोग, दूसरी नहीं, तरफ और भी लोग हैं। हाँ नहीं नहीं, महतो समाज के अलावे भी और लोग हैं, कुर्मी समाज के अलावे भी बहुत से लोग हैं। और हाँ, लेकिन बड़ी आबादी इन्हीं दो जातियों की है राज्य में, जो सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद मुस्लिम हाँ हाँ समाज के लोग हैं। आपकी हाँ। बात से अगर समझा जाए, हमारे पाठक दर्शक समझें कि अगर पेशा एक्ट लागू हुआ तो राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को फिर क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है, हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार कह रही है कि हम लागू करेंगे, और उनका वोट बैंक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। इसमें तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब उसको तो जो आदेश करेगा, लेकिन ये तो पार्लियामेंट को देखना होगा। इस पर मेरा मांग है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इस कानून पर। जी। कहा कि पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वो उसके नेता तो कुछ बोल नहीं रहे इस मसले पर। अब उन लोग तो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ उन लोग को वोट चाहिए, सरकार चाहिए, बस ये। लेकिन लोग मरे कटे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। करना चाहिए ना उन लोग को भी। जब पार्लियामेंट में का मामला है, ये पार्लियामेंट से ही पेशा कानून पास हुआ है, तो यहाँ जो विसंगतियां हैं इस कानून में, उस पर एक कमीशन बैठाना चाहिए। क्यों 24 साल से यहाँ पर लागू नहीं हुआ? कुछ तो उसमें गड़बड़ है तब ना। तो क्या भारत के किसी दूसरे राज्य में पेशा एक कानून 1996 की हूबहू स्थिति में नहीं लागू है? लागू हूबहू लागू है, लेकिन झारखंड के लोग लड़ने वाले लोग हैं ना, इसलिए यहाँ सवाल उठता है। दूसरे जगह तो लोग स्वीकार कर लिया है और गुलामी का जिंदगी जी रहा है वो लोग। किस राज्य में उनकी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग? जरा राज्य का नाम बताइए, क्या स्थिति? शेड्यूल एरिया उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये सब में शेड्यूल एरिया तो है ना। जी। आदिवासी रहते हैं, बसते हैं। अब वहां जो थोप दिया गया, वहां चल रहा है, कोई आवाज नहीं है उनकी। लेकिन झारखंड में अलग राज्य का लोग लड़ाई लड़े हैं, तो यहाँ पर ये सवाल उठता रहता है। जी। हाँ, यहाँ के लोग लड़ते, इसलिए तो यहाँ का आदिवासी लोग बीजेपी को वोट भी नहीं देता है, नहीं देखते हैं। आप नेशनल पार्टी के साथ है, ये नहीं है यहाँ का लोग। बाद बाकी का आदिवासी लोग नेशनल पार्टी के साथ हैं, लेकिन झारखंड का आदिवासी नहीं है। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि पेशा एक्ट एक तरफ हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट जैसा कहता है वो करे, कह दिया है। दूसरी तरफ सरकार सामने है, वह आबुआ सरकार है, वह चुन के आई है। उनके नेताओं ने बोला कि जल जंगल जमीन पर अधिकार आपका होगा, रैलियों में कहा कि हम पेशा एक्ट को लागू करेंगे। आप लोग ये कहते हैं कि अगर लागू हुआ तो इससे अराजकता फैलेगी, आपस में झगड़ा टंटा शुरू हो जाएगा, राज्य में बवाल, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आखिर इस कानून की स्थिति फिर होगी क्या? मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ होगा, कुछ होगा ही नहीं, जैसा चल रहा चलता रहेगा। नहीं नहीं, जिस तरह से भागीदारी नहीं मिलेगी, एक तरफा रहेगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां तो अराजकता होगा। अब यहाँ तो सीधा सीधा सवाल है कि पेशा कानून में आप एक ही समुदाय को राजा क्यों बना रहे हैं? जहां 90 आदमी आदिवासी नहीं है, 10 आदमी आदिवासी है और बाकी 90 आदमी है, 10 आदमी वहां शासन करेगा, तो अराजकता नहीं होगी। लेकिन इसके पास, इसका आपके पास या किसी भी संस्था के पास कोई उचित आंकड़ा भी तो नहीं है कि क्या स्थिति है और कितना बदला है,
क्या डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, और इसको लेकर कोई देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करने नहीं गया है कि साहब ये स्थिति है, इसको 2011 2011 का जो जनगणना है, जनगणना में आदिवासी का आबादी कहाँ कितना है बहुत क्लियर है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, जनगणना नहीं है, ऐसा गिनती तो हुआ है कहाँ किस जगह पर कितने आदिवासी हैं, लेकिन उसका अभी तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अल्पमत में। और उसकी शासन अब बहुमत पर थोपेंगे तो ये गलत हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पेशा पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड आंदोलन के नेता, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो। उन्होंने बहुत क्लियर कट कैटेगोरिकली कहा कि अगर पेशा एक्ट लागू होता है झारखंड में तो अल्पमत का राज बहुमत पर होगा। यह कई इलाकों में है। उनका यह भी कहना है कि जो डेमोग्राफी है वो बहुत बदली है पिछले 75 वर्षों में, इसलिए सरकार को और केंद्र सरकार को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि पेशा एक्ट झारखंड में लागू करने से पहले उसमें समीक्षा करे, संशोधन करे। अगर मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो प्रदेश में अराजकता फैलेगी, समुदायों में टकराहट बढ़ेगी।